हेलो। हेलो। पहले ये बता दीजिए सभी लोग कि सभी को आवाज़ आ रही है ठीक से। पहले सभी लोग ये बता दीजिए कि सभी को आवाज़ आ रही है ठीक से। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। हेलो। हेलो। ठीक है, वॉइस अब आपकी ठीक आ रही है। जल्दी से आइए, रिचुअल को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी से आइए, रिचुअल को हम लोग पूरा कर लेते हैं। और रिचुअल को जो ना पूरा करते ही हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, और इस वाले प्लेटफॉर्म का नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी आपका, आप लोग सी डी एस, एफ कैट और सी ए पी एफ के आप लोग प्लेटफॉर्म पे हो। और अगर किसी को भी अगर ये चाहिए कि उसको रेगुलर क्लासेस मिले, उसको टेस्ट मिले, उसको बाकी सब चीज़ें मिले, अगर उसको इस तरीके का अगर चाहिए माहौल, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो सब्सक्रिप्शन ले सकता है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अनअकैडमी के आपको लर्निंग ऐप पे जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर में। वहाँ पे बेटा इंस्टॉल लिखा होगा, इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद में आपको आराम से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा, आपको कम रेट में भी आपको पड़ सकता है। थोड़ी देर में मैं आता हूँ कि मैं कौन हूँ। बेटा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 1440 का, लेकिन अगर आप 3 मंथ का लेते हैं तो आपको 3600 देने पड़ते हैं, जो कि 1200 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। 6 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1080 आपको देना पड़ता है, जो कि 6480 का पड़ता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 12 मंथ का लो, क्योंकि बेटा ये एग्जाम्स जो होते हैं ये आपके ईयर में 2 बार होते हैं। तो अगर आप 12 मंथ का आप लेते हो तो 660 का पड़ता है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरे दोस्त आपके लिए जो है ना महीने भर की चाय भी नहीं होता है। 660 का पर मंथ पड़ता है। हालांकि 24 मंथ का 480 का भी पड़ता है। अगर कोई ऐसा है जो कि कॉलेज गोइंग ना चाह रहा है तो फिर वो ये 24 मंथ वाला ले सकता है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर हिम। और अगर आप लोग मेरे नाम का कोड यूज करते हो ANP सर, तो यू विल गेट 10% ऑफ। यू विल गेट 10% ऑफ मोर। ठीक है, फिर भी आप जो है ना मेरा पूरा नाम आप ढूंढ लोगे। मेरा पूरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे। मैंने इससे पहले मैंने एफ कैट 2014 दिया है, SSB दिया है। और कल याद रखना, कल एक तो फ्राइडे का सेशन होगा, मैं शानदार एक सेशन लेने वाला हूं मैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। और दूसरा है सैटरडे को मैं 3:30 बजे आऊंगा आप लोगों से बात करने की मेरा एक्सपीरियंस SSB में कैसा रहा था। आई विल आई विल टॉक टू यू गाइज अबाउट माई एक्सपीरियंस इन SSB। मैं SSB में आउट हुआ था कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। क्लियर्ड IBPS, RO, वेरियस अदर एग्जामिनेशन। आई हैव टॉट मोर देन 1,40,000 स्टूडेंट्स। 90,000 यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खुद को ग्राउंडेड करके मैंने लिख दिया है। सो आपको उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि सर ने लिखा तो 90,000 है, बता रहे हैं 1,40,000। उसके लिए बेटा आपको कोई भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, आज का हमारा बच्चा जो चैप्टर होगा वो एक बढ़िया सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैंने आपके एक बेसिक से क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे। मैंने ये भी बता दिया था कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको ये वाली भी बात मैंने बता दी थी। ठीक है ना। आज में हम लोग करेंगे कुछ कायदे का, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे शुरू करते हैं आज का हम क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आखिरकार इस वाले में हम लोग करेंगे क्या। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग बेटा करेंगे क्या। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बार बार कॉल आ रहा था, उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, उसके लिए मैं माफ़ी मैं चाहूँगा। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, कुछ एक ये बेसिक सी चीज़ें, बस केवल ये तुम ये समझ जाओ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्योंकि आज हम लोग बेटा शानदार शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। 1 2 3 मैं नहीं करा रहा हूँ, और हर टाइप का सिंपल इंटरेस्ट के हर टाइप का क्वेश्चन आज मैं कवर करूंगा। ठीक है,
तो बेटा सबसे पहली चीज है कि मानो कि तुम्हारे पास में 1000 रुपए हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि तुम्हारा जो रेट है वो है 10% और तुम्हारा जो टाइम है वो है 3 ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, कहता है कि पहले साल भी तुम्हें 1000 पे 10% ही मिलेगा, यानी कि 100 रुपए मिलेंगे। दूसरे साल भी तुम्हें 1000 पे 100 ही रुपए मिलेंगे और तीसरे साल भी जब तुम 1000 पे जाओगे तो भी तुमको 100 ही रुपए मिलेंगे, ठीक है। तीनों साल तुमको 100 रुपए मिलेंगे, यानी कि तुमको कोई बढ़ोतरी नहीं। यानी कि ये जो टाइम दिया है इसमें चाहे ये 30 साल तक भी ये लिख देता तो 30 साल तक मुझे 100 रुपए मिलते। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, केवल फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर के निकालने का तरीका क्या है कि जो भी आपको मनी दिया गया है बस उसका बेटे आप 10% आप निकाल लो तो आपका 100 आ गया। अगर मानो यहाँ पे 30 साल दिए गए हैं तो इसको 30 से उठा के मल्टीप्लाई कर दो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि साल को जना यहाँ पे उठा के रेट से मल्टीप्लाई कर दो और रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाए वो हो जाए। देखो बेटा, कहने को तो मैं कुछ भी मैं कह सकता हूं कि जना रेट को उठा के हमेशा भाग दे दो, जाके तुम किससे भाग दे दो, जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल दिया हो, और फिर 100 से गुणा कर दो, फिर ये कर दो। अल्टीमेटली आप फिर फॉर्मूला बता रहे हो ना। बताना आपको ये चाहिए कि होता क्या है कि ये टाइम अभी मान लो कुछ है ही नहीं, 1 ईयर है केवल। तो 1 ईयर पे जो वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू बेटा तुम 30 ईयर पे भी निकालोगे। ये सब आपको सहायता करता है। बस आपको केवल इतनी सी नॉलेज रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका कभी भी चेंज नहीं होता है। सिंपल इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। सभी लोग पहले बेटा ये बता दो कि मेरी आवाज ठीक आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है? यस लिख दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, आवाज सब बढ़िया आ रही है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन अनचेंज्ड। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो इस ब्याज पे भी बेटा ब्याज लगाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आज मैं नहीं जाने जा रहा हूं, ठीक है। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आपके पहले सवाल की। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आपके पास में इसको करने के लिए हैं 3 मिनट। हर्षोराब जी इसका आंसर बताइए। केवल बेटा सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैं सवाल मैं पूछूंगा आज, केवल आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर मैं सवाल मैं करना चाहता हूं। आज एक्चुअली मैं बाहर हूं थोड़ा, मैं वीक के मैं 3 डेज में बाहर रहता हूं, तो आज होटल से बैठे हुए क्लास ले रहे हैं। बहुत ही सही रहा कि यहाँ पे वाईफाई इनका स्टेबल है थोड़ा बहुत, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती। मेरा इसीलिए रेगुलर हो जाता है क्योंकि बहुत से टीचरों का होता है एक ही जगह पे, लेकिन मेरा बेटा इतना ज़्यादा जिस चीज़ को कह लो ना, लखनऊ कानपुर के एरिया में चीज़ें, खुद की भी कोचिंग है, फिर दूसरे का भी है, फिर बाकी चीज़ों में भी पार्टनरशिप है, फिर उसके बाद में फूडिंग बिजनेस भी है, तो काफ़ी ज़्यादा वैसा हो जाता है। चलिए, और अन अकेडमी भी है, हाँ बिल्कुल सही कहा, अन अकेडमी भी है एक, है ना। चलिए, if a certain sum of money become thrice of itself in 5 years 4 months at simple interest, then what will be yearly rate ऑफ इंटरेस्ट। देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने तो वैसे क्वेश्चन कराए नहीं जिसमें कि पैसा जो है ना 2 साल में तिगुना हो जाता है, तो ये बताओ कि वो 6 गुना वो कितने साल में होगा। बेटा वो सब क्वेश्चन मुझे नहीं कराने, वो बहुत ही लो लेवल होता है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है, इसीलिए 1 2 3 जो थे वो मैंने आपके सामने मैंने रखे ही नहीं। इसको बेटा करने की कोशिश कीजिए। एक सर्टेन सम ऑफ मनी है जो कि आपका 3 गुना हो जाता है 5 साल 4 महीने में सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आपको यह बताना है कि इसका ईयरली रेट कितना है। कोई आंसर देना पसंद करेगा? आंसर दो मेरे भाई, आंसर दो, बिना आंसर दिए भाई काम नहीं चलेगा। आंसर दीजिए और बढ़िया बढ़िया आंसर दीजिए बेटा, मतलब 18.75 भी बोल दो, 37.5 भी बोल दो, 27.5 भी बोल दो, 42.25 भी बोल दो, जबकि अगर नजरों से घूर के भी देख दोगे तो भी तुम्हें आंसर इसका पता चल जाएगा। बस केवल ध्यान से देख दोगे, रेंज इसकी तुम पकड़ सकते हो, रेंज इसकी पकड़ सकते हो, केवल आंसर घूर के देख, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो। अच्छा बेटा ये बता, सिंपल इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, तुम लोग बार बार सिंपल इंटरेस्ट एक अलग चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट एक अलग चैप्टर, और सीआई और प्रॉफिट लॉस एक अलग चैप्टर। बच्चे सब परसेंटेज है, एवरीथिंग इज परसेंटेज एंड रेशियो।
अब एक बात सोचो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है कि कोई एक रेट है, कोई एक प्रिंसिपल है, वो उतना रेट मतलब कि उतने प्रतिशत प्रिंसिपल को वो बढ़ा देता है हर साल, हर साल बिल्कुल वो सेम करता है। मैंने कहा बात को समझो, आपने वो वाली स्कीम तो सुनी होगी ना कि 25 दिन पैसा डबल, है ना। 25 दिन पैसा डबल अगर हो रहा है तो 25 दिन में आपका बेटा पैसा जो है उस पर आपको कितने का ब्याज मिल रहा है? 100% का 25 दिनों के अंदर। यहां पे जो स्कीम चल रही है वो 5 साल 4 महीने, यानी कि 5 सही 1/3 में लिख सकता हूं इसको, 5 सही 1/3 साल में आपका जो पैसा है वो 3 गुना हो रहा है ना। यानी कि आपका बेटा इतने टाइम में आपने टोटल कितना रेट आपने लगा दिया? 200%। और 200% अगर लगा दिया तो आप खुद ही सोचो कि आप 5 सालों में हर एक पे अगर आप 20% लगाते तो आपका केवल जो है ना 100% बचता, बढ़ता पैसा। लेकिन यहां पे 200 बना है, यानी कि आपका 20 से ऊपर है, सारे ऑप्शन 20 से ऊपर हैं सिवाय एक को छोड़ के, एक का काम खत्म। दूसरी बात समझो कि अगर आप 4 सालों तक भी अगर आप बेटा उठा के मैं कह रहा हूं 5 सालों तक भी अगर आप उठा के अगर 25 भी लगा देते तो भी बेटा 125% बढ़ पाता, तब भी ना पहुंच पाते। तो बेटा ये सी ऑप्शन भी मुझे बेकार नजर आ रहा है। लेकिन 40% अगर मैं लगा देता तो फिर यहां पे बेटा 5 साल में ही ये 200% हो जाता, जबकि इसे 3 महीने और एडजस्ट करने, तो ऑप्शन बी इज माई बेस्ट आंसर। ये तो बस मैं तुम्हें वर्बली बता रहा हूं बच्चे। अजय पांडे जी गलत है, हर्ष और आप जी गलत है। सातों जने पहले मेरी बात को यार देखो यार, समझो। मैं देख रहा हूं कि मैं खुद ही देख रहा हूं कि आसपास में और भी लोग पढ़ा रहे होते हैं, वो लोग बेटा क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझो। केवल ऐसे समझ, देखो 100 रुपए पे मानो बच्चा तुम्हें 10% का, मानो 100 रुपए तुम्हारे 200 रुपए हो जाते हैं, कितने साल में? 3 साल में, है ना। तो मैं कहूंगा केवल एक बात समझो कि 100 रुपए अगर तुम्हारे 200 रुपए हो गए तो 3 साल में तुम्हें ब्याज कितने का मिला है? 100% का, 100% का तो मिला है ना। तो इस बेटा 100% को जो ना 3 से तुम भाग क्यों नहीं दे देते हो? तुम्हारा जो ना आ जाएगा, यानी कि तुम्हें 33.33% जो ना मिलेगा। अब जरा सा मेरी बात समझो कि तुम्हारा पैसा मानो कि 100 रुपए था, लेकिन हमारे सवाल के अनुसार वो कितना हो गया? 300 रुपए। तो मैंने कहा कि भाई ये तुम्हें इंटरेस्ट ये तुम्हें कितने का मिला है? 200% का। लेकिन ये जो 200% का मेरे भाई जो तुमको जो इंटरेस्ट मिला है ये कितने समय में मिला है? तो कुछ लोग कहेंगे सर 5 साल 3 महीने, वो 5 साल 4 महीने। मुझे 5 साल 4 महीने नहीं समझ में आता है, मुझे 5 सही 1/3 समझ में आता है। तो बेटा ये कितना हो गया? 16 × 3। अब बेटा मैं आराम से मैं देख सकता हूं कि इसकी वैल्यू जो आएगी ये 11 के आसपास आएगी, इसका 3 गुना करोगे तो बेटा बी वाला ऑप्शन इसका सबसे सही आंसर बैठेगा। भाई सॉल्व मत कर मेरे दोस्त, सॉल्व मत कर, आंसर बस केवल गैस कर ले। देखो 200 को अगर बेटा मैं 16 से अगर मैं भाग दूंगा तो 16 का पहाड़ा मैं 10 बार पढ़ूंगा, उसके आगे मैं 3 बार पढ़ूंगा, यानी कि मैक्सिमम मैं 13 बार मैं पढ़ पाऊंगा। और 200 की वैल्यू क्या 200 से ज्यादा भी पहुंच गया, इवन मैं सही बात बताऊं तो 208 पहुंच गया 13 में। तो 12 ही बार मैं पढ़ पाऊंगा, 12 से थोड़ा सा ज्यादा। और उसको बेटा 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? लगभग 37 के आसपास। फटाफट ये बताओ कि तुम सबको अगर पांचों को अगर मेरी बात अगर समझ में आई हो तो मतलब कह दो, वाई लिख के भेज दो अगर मेरी बात समझ में आई है। मैं सॉल्व कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरी बात अगर समझ में आई है तो वाई लिख के भेज दो, वाई लिख के भेजो। एक एक क्वेश्चन पे किसी को नहीं समझ में आया, वाई लिख के यार। अच्छा हर्षोर आपको आ गया, बाकी लोग भी यार वाई आई लिख के यार भेज दिया करो, मूक दर्शक बैठ के बनने से क्या फायदा। अच्छा मैं क्या करता, मैं ऑप्शन भी बेटा मैं एलिमिनेट कर देता। देखो जरा सा ABCD, अजय पांडे जी को भी आ गया समझ में, ABCD ऑप्शन है अपने। बेटा एक बात बताओ कि तुम्हें पैसा 200% तुम्हें बढ़ाना है, ठीक है, कितने टाइम में? 5 साल में, लगभग 5 साल मान लो बेटा, लगभग 5 साल। तो बेटा लगभग 5 साल बढ़ाने के लिए तुम्हें कितने चाहिए भैया? 40 चाहिए, 40%।
भैया लगभग 5 साल में बढ़ाने के लिए तुम्हें किसी चीज को तुम्हें जो है ना 200 करना है 5 साल में, तो उसे कितना होना पड़ेगा 40। लेकिन यहाँ का समय तो बेटा 5 साल सही 1/3 और है, तो यहाँ की वैल्यू बेटा 40 से थोड़ा सा कम हो जाएगी, तो भी कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। तुम कभी ऐसे करके सोचते ही नहीं हो। शेखर शेखर आपको भी समझ में आ गया, ऐसे करके बच्चे सोचते ही नहीं हो। तुम लोग क्या सोचते हो कि मैथ्स कोई सॉल्व करने वाली चीज है, नहीं बेटा। मोहब्बत वगैरह की होगी, की है कि नहीं की है नहीं पता, फील बस होता है कि क्या खास है इसमें, तुम किसी को समझा नहीं सकते। मैथ्स भी कुछ ऐसा ही है। जो आदमी मुझे जो है ना बहुत ज्यादा सॉल्व करता हुआ दिखता है, मैं जान जाता हूं कि किसी से पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट है इसके, इसने कभी मैथ्स को बेटा महसूस ही नहीं किया है कि मैथ्स क्या है, रेशियो में फ्लो होता है। रेशियो में फ्लो होने का मतलब है बेटा पेपर आंखों से देखने से सॉल्व हो जाता है। आप कहोगे सर अभी बता रहे हो, नहीं यार मैं जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, मैं इन सब में मैं पुअर था, फिर अपने इंटरेस्ट वाइज जो है ना संस्कृत मेरे को पढ़ना अढ़ना आ गया समय के साथ में। व्हेन आई वाज इन चेन्नई, मैंने संस्कृत की मैंने क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली थी आफ्टर इवनिंग में, तो मुझे पढ़ना अढ़ना आ गया क्योंकि मुझे कुछ टेक्स्ट वगैरह पढ़ने का मुझे शौक लगा था। लेकिन मेरे कभी ये सब सब्जेक्ट अच्छे नहीं रहे। लेकिन मैथ्स बेटा मेरा 10th में भी 94 था, सॉरी 96 था 10th में, और 94 था 12th में। और उसके बाद में बेटा मेरा बीटेक ईटेक में भी मैथ्स पे हाथ मेरा सधा रहा। उसके बाद में जो भी एग्जाम दिए, मैथ्स मेरे लिए, मैथ्स और रीजनिंग मेरे लिए ऐसा था कि मुझे डूबते से भी बचा लेगा। मैंने बैंक पीओ में, मैंने रीजनिंग में, थैंक यू शेखर थैंक यू, ठीक है बेटा, महसूस होता है मैथ्स। खुद ही देखो, जब अपने को केवल वैल्यूज ही चेक करानी है, आंसर तो अपने सामने है ना, आंसर अपने को थोड़े ही निकालना है। हम लोग आज भी क्या है, आज भी टीचर सब क्या करते हैं बेटा, 10th और 12th वाला पैटर्न पकड़े हुए चल रहे हैं। नहीं, आंसर अपने सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको करो। देखो पहले महसूस करना, बताना। डबल हो जाता है 7 साल 8 महीने में। डबल हो जाता है, थैंक यू शेखर शेखर थैंक यू। डबल हो जाता है 7 साल 8 महीने में। बताइए आंसर क्या होगा। अगर चीजें 8 साल में डबल हो रही हैं तो 100% बढ़ रही हैं, तो 12.5, लेकिन 8 साल से हल्का सा कम समय है, तो 13 सही 1/3। ये ऑप्शंस इतने वाहियात दिए हैं ना कि ये इंसान को सॉल्व ही नहीं करना है कुछ। सी होगा ऑप्शन। शेखर बिल्कुल सही, हर्षोर आप बिल्कुल सही। रविंद्र कुमार गौतम जी समझिए बात को बेटा, मैं फिर से मैं समझा देता हूं बेटा। ये सवाल तुम्हारे सामने सिंपल इंटरेस्ट के सवाल है। रविंद्र कुमार गौतम जी, आपने जिंदगी में कभी अगर एसआई के ऊपर अगर नहीं किया है तो सेशन आपको थोड़ा सा हैवी पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये बेसिक लेवल ये है नहीं। लेकिन फिर भी मैं इनको मैं ऐसे में बताता हूँ। देखो बेटा, पहली चीज़ है कि तुम्हारे पास में 1 रुपया था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, या 100 रुपये तुम लोग बस लेके चलो, वो 200 रुपये बच्चे बन जाते हैं। ठीक है बेटा, 100 मैं इसलिए लेके चलता हूँ क्योंकि 100 ही परसेंट होता है, तो हमें परसेंट भी पता चल जाता है कि कितने परसेंट बना। बेटा ये 100 से 200 कितना बन जाता है, 7 साल 8 महीने में, है ना, 8 मंथ्स में। बेटा 7 साल 8 महीने को मैं अगर चाहूँ तो 7 सही 2/3 भी मैं लिख सकता हूँ, और 21, 22, 23/3 भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को अगर आंसर अगर निकालना ही है तो बेटा यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट कितने का मिला है, 100 का मिला है। कितने समय में मिला है, 23 × 2 में मिला है। तो बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 23 को इससे, तो बेटा ये नियरली अबाउट ये आपका चला जाएगा 3, 4, 6, हाँ। तो बेटा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 13 सही 1/23। और यहाँ पर भी बेटा देख के अपने को पता चल रहा है कि 13 सही 1/23 ही आपका लगेगा। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे देखो, अगर मेरे को
ये सब अगर मुझे नौटंकियां नहीं करनी है तो बेटा एक बात समझो कि कोई भी चीज 7 साल 8 महीने यानी कि 2/3 हो गया, मैं कहता हूं 8 महीने में मान लो 8 मंथ्स में किसी चीज को डबल तुम कर रहे हो, यानी कि तुम्हें बेटा बाकी जो जो चीज जो डबल हो रही है, तो 100 तो बेटा प्रिंसिपल हो गया, यानी कि 100 तो तुम पे अमाउंट पहले से था, लेकिन वो चीज डबल हो रही है, यानी कि तुम्हें ब्याज कितना मिला है 100 रुपए का। और ब्याज बेटा तुम्हें 100 रुपए का कितने सालों में मिला है 8 सालों में, यानी कि ये लगभग हो जाएगा बेटा 12.5। ये क्या रेट है 12.5, लेकिन हमारा टाइम क्या है 8 से थोड़ा सा ज्यादा लगता है, सॉरी 8 से थोड़ा सा कम लगता है, तो रेट हमारा क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। और बेटा 12 सही 2/3 से थोड़ा सा ज्यादा केवल एक ही नंबर है बच्चे मेरा, और वो कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ ये वाली बात आप सभी को समझ में आई? तीनों लोग वाई लिख दो अगर बात मेरी समझ में आई है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, वैसे सॉल्व तो ये मैंने कर ही दिया है, मैं बाकी टीचरों की तरीके से PRT/100 में नहीं कर सकता भाई, ये काम मेरे बस का नहीं है PRT/100 करना। हाँ जल्दी से बताओ, रविंदर, अजय पांडे को भी आ गया, शेखर, हर्षोर, आप समझ में आया कि नहीं आया दोनों का? अच्छा उन दोनों ने तो आंसर ही दे दिया तो आ गया होगा। चलिए इसको करिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से हों, बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने बेटा लाइक कर दिया होगा। और देखो यार मेरे से ऊपर से कॉल आया कि सर आप बच्चों से ये नहीं कहते हो कि व्हाट्सएप ग्रुप हो, एक दिन मैंने कहा भी लेकिन मैं यार भूल जाता हूँ, मुझे जानते हो यार, मुझे यार झिझक झिझक यार लगती है ये सब कहने में, लाइक करो शेयर करो, लेकिन एक रिचुअल सा होता है, तो फिर अगर लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन अगर आपको पसंद आता है, अपने दोस्त को भी बता दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आता है। किसी को अगर ख़रीदना हो क्या कहते हैं ये वाला अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, तो ANP सर या फिर अर्पित नीलांश पांडे आ डालना, टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम से आके मेरे पे कांटेक्ट कर लेना, यू विल गेट मोर डिस्काउंट। मैं इतना ही बस मैं कह सकता हूँ, ठीक है, यू विल गेट मोर डिस्काउंट, ठीक है। चलिए सवाल बच्चे करो। 10% तो वैसे ही मिलता है, मेरा कहना है 10N से भी काफ़ी ऊपर आपको मिल जाएगा। ये हम टीचर्स का एक्चुअली में कुछ इंक्रीमेंट टाइप का बनता है, तो मैं वो सब भी मैं आप ही पे मैं दे दूंगा। मुझे बच्चों से मुझे कमाने का मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं है, मेरी खुद की मेरी कोचिंग चलती है अनअकैडमी के कहने पे, इस वाले चैनल पे आए, फिर स्पेशल क्लासेस भी फिर ले लीजिए सर। मैं तो उल्टा कहने वाला हूँ कि कुछ एक टाइम लिमिट आप कीजिए, ये डेली के 3 क्लासेस नहीं हो पाएंगे, एक यूट्यूब पे या 2 यूट्यूब पे और 2 स्पेशल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स इज इतना। बेटा ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज किसी एक सम पे आपका कितना था, 3130 था। इसने कहा अगर प्रिंसिपल मेरा 5 गुना हो जाए बाद के 5 सालों के लिए, है ना, मतलब शुरुआत के 5 साल, ये जो 10 साल है एज इट इज पकड़ लो, ठीक है, लेकिन अब इस 10 साल में ही समझो कि ये कह रहा है शुरुआत के 5 साल तो बेटा यही रहेगा इंटरेस्ट, लेकिन बाद के 5 सालों के लिए क्या हो जाए 5 गुना हो जाए, तो फिर ये बताना है कि टोटल इंटरेस्ट ये कितना ये कमा लेंगे। तो बेटा मैं सवाल में सॉल्व भी मैं नहीं करूँगा, मैं इसका आंसर मैं ऐसे ही मैं बता सकता हूँ केवल देख के कि ये लोग जो है ना इसका बेटा 3 गुना कमा लेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका 9390 रुपये। केवल मैं ऐसे में देख के मैं बता सकता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ और टीचर लोग कराते हैं, फजीहत कराते हैं, ये करो वो करो, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग अपने हिसाब से बताइए आपका ऑप्शन क्या आ रहा है। और देखो मैंने कुछ बोला है उस पर मत जाना, तुम्हारा ऑप्शन अगर बेटा ए आ रहा है तो ए टाइप करो, पहले तुम खुद से और मुझसे ईमानदार हो, चीजें तो मैं समझा ले जाऊंगा तुम्हें, मैं रेशियो का मैं तगड़ा मैं खिलाड़ी हूं भाई, मैं सवाल देख के केवल रेशियो कितना बनना चाहिए केवल बच्चे इस बेसिस पे मैं खेल जाता हूं।
आंसर बच्चे लोगों को क्या आएगा? सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा। सी आएगा। जय पांडे जी, आ गया है ना बच्चे सी? अगर आया हो तभी लिखना है। तो वैसे एक लाइन का तुम्हारा सोल्यूशन आ भी रहा है तो भी तुम मुझसे सीख के जाओगे। मेरे पढ़ाने में एक खासियत है, तुम्हें चीज़ें पहले से आती हैं तो फिर मैं टाइम में बचवा दूंगा तुम्हारा, तुम्हें नहीं आता है तो बेटा नया कुछ सिखा दूंगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा, जिसे कहते नहीं है कि एक बाकी के टीचर्स का मैंने देखा है कि एक वो होता है प्रॉपर, जैसे एक पढ़ा रहा है वैसे ही दूसरा, मेरा वो नहीं है, थोड़ा सा मेरा पैटर्न अलग है। मेरा मानना है हर सवाल खुद में अलग होता है। देखो बच्चे, एक बात समझ, किसी ने मेरे से कहा कि 10 साल में तुमको जो ब्याज है वो मिलता है 3,130 रुपये, ठीक है। अब इसने कहा एक काम करो, इसको 5-5 साल में तोड़ लो। मैंने कहा ठीक है। पहले साल में तो पहले के जो 5 साल हैं वहां पे तो ब्याज तुम्हें मिलेगा 3,130 ही, ठीक है। 3,130 मैं क्या कह रहा हूं, 10 साल में अगर बेटा 3,130 है तो एक साल में कितना मिलेगा? 313। तो इसने कहा कि 5 साल तक तो बेटा तुमको 313 ही मिलेगा, लेकिन बाकी के जो 5 साल हैं वहां पे क्या हुआ कि तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट था, यानी कि जो तुम्हारा एक मूलधन था, वो 5 गुना हो चुका है। यहाँ पे मूलधन तुम्हारा बेटा केवल पहले की जितना ही था, तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा कि 313 ये जो है ना, ये भी बेटा कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग कि ये सब चीज़ों को जोड़ेंगे और जना 313 करेंगे, 5 बाहर लिख लेंगे, फिर इंटू इसको जो ना 6 करेंगे, और फिर उसके बाद में जो ना कहेंगे 313 को गुणा कर दोगे आप किससे? 30 से, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9390। ठीक है बेटे, देखो क्या हुआ, 5 तो बेटा टाइम है। अगर अपने को क्या निकालना है यहाँ पे कि टोटल इंटरेस्ट क्या हुआ। टोटल इंटरेस्ट क्या आता है कि समय को जब आप इंटरेस्ट से आप गुणा कर दो, ये आपका टोटल इंटरेस्ट है। तो बेटा इन 5 सालों के लिए हुआ 313 गुणा 5, इन 5 सालों के हुआ 313 गुणा 5 इंटू 5। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 इंटू 313 मैंने कॉमन मैंने ले लिया, मान लिया था, और एक का 5 बचा, दूसरे का जो है ना 1 बचा। तो बेटा इसको मैंने यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, तो 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। अगर पहले से अगर इसको 25 से गुणा करके यहाँ पे इसको 5 से गुणा करके करोगे तो बेटा तुम बेवकूफी कर रहे हो। हालांकि कुछ लोग ऐसा करते हैं। अब आप बेटा ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, बच्चे सुनना मेरी बात। बेटा 10 साल के लिए इसने मुझे बता दिया था कि 3130 होगा, मेरी बात समझो। 10 साल के लिए इसने कहा 3130 होगा, ठीक है। तो बेटा शुरुआत के 5 साल में 3130 का आधा रहता और बाद के भी 5 साल में 3130 का आधा रहता, यही तो रहता अपना। अच्छा थोड़ा सा मैं नीचे में कर देता हूं, या इस तरफ आपको दिख जाएगा शायद। ये देखो इधर, मैंने कैसे ही मैंने देखते ही बताया, 10 साल में बेटा 5 साल के लिए आपका 3130 का आधा रहता, और इसके बाद में भी बेटा 5 सालों के लिए आपका 3130 का आधा रहता है। ये बात करने वाली नहीं है, केवल सोचने वाली है, मुझे तो लिखना पड़ रहा है। अच्छा अब एक बात बताओ कि शुरुआत के 5 साल का तो सेम है, बाद में इसने क्या किया कि जो प्रिंसिपल था उसमें बेटा 4 गुना और जोड़ दिया, यानी कि इसका बेटा 4 गुना अगर करोगे, अगर इस अमाउंट का अगर तुम बेटा 4 गुना और इसमें जोड़ोगे तो वो बेटा कितना हो जाएगा? दुगना 3130 का, और इन दोनों को जोड़ोगे 1 गुना पहले से है, यानी कि जो भी अमाउंट था उसका बस केवल अपने को 3 गुना करना था, यानी कि 9390। अच्छा एक और बात सुनो, इसको समझने का एक और भी बेटे तरीका है, ध्यान से बस केवल सुनते रहो। मानो कि तुम्हारा प्रिंसिपल जब P होता है तो फिर तुमको जो है ना आधा x ये देता है, आधा x ये देता है, ठीक है। ये होता है बेटा 10 साल में, जहां तो 5 साल के लिए ये देता है, 5 साल के लिए ये देता है। इसने कहा 5 साल के लिए x/2 है क्योंकि प्रिंसिपल P है। अगर बेटा मैं 5p अगर मैं कर दूंगा प्रिंसिपल को, तो बेटा ये भी तो यहाँ पे बेटा 5x/2 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो x कितना हो रहा है बेटा? 3x हो रहा है। x कितना हो रहा है आपका? 3x हो जाएगा। तो बेटा अगर, अच्छा वो उसके ऊपर आ रहा है, x आपका बेटा कितना हो जाएगा? 3x। तो बेटा 3x का मतलब क्या हो गया? जो भी आपको दिया गया था, जो भी आपका इंटरेस्ट था, बस केवल आपको उसका बेटा कितना कर देना है? 3 गुना कर देना है। आपका आंसर आ गया। आपका आंसर बेटा क्या होगा? 9390। बस हो गया आंसर। पहले ये बताओ, शेखर, हर्षोराब
और अजय पांडे, तीनों को समझ में आया? तीनों को समझ में आ गया ना अजय? बिल्कुल, केवल आंसर देख के आप बता सकते थे। अब इसको आप बताओ क्या होगा आंसर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि सम आपका है 882 हो जाता है केवल 1.5 साल में, तो 800 का 1040 कब होगा सेम रेट पे? मुझे तो बेटा कुछ कुछ इसका आंसर दिख गया है। ऐसा नहीं कि मैं पहले समय कोई मैं लगाया बैठा हूं, मैं भी क्वेश्चन तुरंत ही देखता हूं। जल्दी से बताइए। सेकंड वाला आएगा 4 साल अजय, हर्षोराब 2 साल आएगा। बेटा अजय का आंसर सही है, हर्षोराब आपका गलत हो गया। देखो बच्चे ध्यान से समझना, ये जो टाइम है, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 3/2 ईयर, यानी कि मैं इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि 3 बार ले लो हाफ ईयर। केवल बस मेरी बात को समझना, 3 बार ले लो हाफ ईयर। बेटा अपने पास में 720 रुपए थे, 882 हो जाते हैं। बेटा अपने को इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का लग रहा है? 80 उधर बढ़े हैं और 80 इधर, 160 और 162 आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, 162 आपका बेटा ऐड हो रहा है कितने टाइम में? 3 हाफ ईयर में। तो मैंने कहा भाई एक हाफ ईयर का कितना हो जाएगा कॉस्ट? तो आपने कहा कि सर एक हाफ ईयर में 54 रुपीस बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक फुल ईयर में कितने बढ़ जाएंगे? तो आपने कहा सर 108 रुपए बढ़ रहे हैं। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, 108 रुपए इसका कितना परसेंट हो जाएगा? तो आपने कहा कि सर अगर मैं 720 का 10% लेता तो 72 रुपीज होता, लेकिन 108 तक पहुंचने के लिए मुझे इसमें 36 और जोड़ना पड़ेगा, जो कि इसका 5% है, क्योंकि ये 10% वाले का हाफ है, यानी कि ये 108 क्या है? 15% है। मैंने कहा यार वेरी गुड, तुमने तो ऐसे ही तुमने तो निकाल दिया रेट बिना कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल किए। फिर आपने कहा कि सर 800 रुपए को अपने को 1040 पे पहुंचाना है, यानी कि अपने को कितने परसेंट इसको इसकी वैल्यू अपने को कितनी बढ़ानी है? 240 रुपीस। लेकिन मैंने कहा बेटा हर साल मैं इसकी वैल्यू कितना बढ़ा सकता हूं? आपने कहा सर 15% मैं बढ़ा सकता हूं, यानी कि 160 रुपीस मैं बढ़ा सकता हूं, है ना? मैं इसकी वैल्यू हर साल में कितना मैं बढ़ा सकता हूं? 160 रुपीस में बढ़ा सकता हूं। तो फिर आपने कहा कि 160 के हिसाब से अगर मैं इस वाली चीज को, सॉरी मैंने 160 मैंने लिख दिया, माफ कीजिएगा आप लोग, ठीक है माफ कीजिएगा, मैंने 160 बेटा मैंने लिख दिया। मैंने लिखा कि इसकी वैल्यू मैं हर साल में कितनी बढ़ा सकता हूं? 120 बढ़ा सकता हूं। हाँ बेटा एनडीए में भी आता है अभिषेक वर्मा जी, एनडीए में तो जो ना इससे बेटर लेवल आ जाता है। ठीक है 120 रुपीस। बेटा 120 रुपीस को मुझे कितनी बार लेना पड़ेगा बच्चे? तो आपने कहा 2 साल, तो 2 साल के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मैंने उल्टा मैंने बोल दिया था कि अजय पांडे का, अच्छा दोनों ही 2 और सी, अच्छा 2 और सी दोनों सेम ऑप्शन है।
ठीक है, मेरा दिमाग जा रहा था इस पे, लगता है तुम, अरे मेरा दिमाग जा रहा था इस पे कि तुम, लगता है तुम इसको कह रहे हो। तो बेटा ये ऐसे भी कर सकते थे। वैसे मैं क्या करता हूं कि मैं यहाँ पे मैंने 3/2 देखा, तो फिर जो ना 3 पार्ट में मैं इसके जितना भी ये बढ़ा हुआ है 162 मैं तोड़ता हूँ, तो वो वहां पे वो मेरे को मिल जाता है यहाँ पे 54 से 108, तो ये इसका 15% है। बस बेटा इसका 15% मैं निकालता हूँ 120, तो 220 पे जाने के लिए मुझे 120 और चाहिए, तो आंसर मेरा कितना आ जाता है 2 ईयर। डायरेक्टली भी ऐसे हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली भी ऐसे हो सकता है ये वाला। अभिषेक वर्मा जी आप नेक्स्ट क्वेश्चन से आप फॉलो करें, क्योंकि यहां पे बाकी दोनों लोगों को ना काफी टाइम मैंने दे दिया था पहले से। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सेम टाइप का देखो बेटा क्वेश्चन है अभिषेक जी, आपको पीछे वाला आपको एज इट इज समझ में आ जाएगा। इसका आंसर बताइए। 400 से 48 जा रहे हो, 24% हो गया, 6%। बस बेटा वैसे इतना देर में आंसर आ जाना चाहिए था, जैसा मैंने पिछली बार मैंने बताया था आपको, उस वाले मेथड से इतना टाइम वैसे बहुत होता है, ठीक है, इतना टाइम बहुत होता है। आंसर बताइए जल्दी, जल्दी से आंसर बताइए, प्लीज बी फास्ट। जल्दी बताइए आंसर। ओके, 2 आएगा, 2 इयर्स में आपका मानना है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बार अजय कि इसका आंसर आएगा बेटा 1 ईयर, सॉरी 1 ईयर मैं कह रहा हूँ, 4 ईयर आएगा इसका आंसर। क्यों आएगा, मैं आई वॉज चेकिंग सम मैसेजेस। बेटा 400 रुपये को तुम 448 तुम बना देते हो, यानी कि तुम 48 रुपीज़ बढ़ा देते हो। कितने सालों में, 2 साल में, यानी कि हर साल बेटा तुम 24 रुपये बढ़ाते हो, अगले साल भी बेटा तुम 24 रुपये बढ़ाते हो। बेटा 400 का 24 कितने परसेंट होगा, 6% होगा। मैंने कहा गुड एनफ। अब बेटा 550 रुपये को कितना बनाना है, 682 रुपीज़ बनाना है, यानी कि अपने को इसमें कितने का इंक्रीमेंट लगाना है, 132 का इंक्रीमेंट लगाना है। लेकिन इंक्रीमेंट एक साल में हम कितने का लगा सकते हैं, केवल 6% का, क्योंकि इसने कहा है सेम रेट पे रखना है। तो बेटा 550 का देखो कैसे देखते हैं, 550 का कोई भी आपसे कहे कि 10% कितना होता है, पीछे वाला जीरो हटा दो। कोई कहे 1% कितना होता है, 1 डेसिमल 1 लगा दो। अब आपको पता है 1% अगर 5.5 है तो 2% बेटा कितना हो जाएगा, 11। तो बेटा 6% इसका कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, यानी कि 33। यानी कि बेटा 33 रुपये दे दे के अगर मुझे 132 बनाना है तो फिर मुझे कितने साल लगेंगे, 4 साल। तो मेरा आंसर बेटे क्या हो गया, 4 ईयर्स। तो मेरा आंसर बेटे क्या हो गया, 4 ईयर्स। जल्दी से बताओ आपको बेटा समझ में आया ये मैंने क्या किया। अजय, अजय देखो इसी तरीके से फ्लो कराया करो। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट जो पहले साल लगेगा वही सब सालों में लगेगा। तो अपने को टेंशन आती है मेन कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट की जब आपकी क्लास आएगी तब आपको बेटा मेन टेंशन पता चलेगी, ठीक है।
अगर बेटा हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, अगर आपको समझ में आया तो बताना जरूर। समझ में आ गया ना आ जाए? कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं आपस में, है ना, क्योंकि आप लोग बीच में कहीं पे जैसे मैं ही करने लगता हूँ, आप लोग भी, ठीक है, तो चेक एक आदमी कुछ करने लगता है ऑनलाइन का। बस मेरे को ये एक घाटा लगता है कि चाह के भी वो फुल कंसंट्रेशन वो नहीं हो पाता है जो क्लासरूम स्टडी में होता है। बट स्टिल जो खुद से जो पढ़ सकता है, जो चीज़ों को जो मैनेज कर सकता है, उसके लिए तो ये एक वरदान की तरह है। बेटा अजय समझ में आया कि नहीं आया? अजय, हर्षोराब, अभिषेक वर्मा, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग है, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक आदमी ने लेंड किए 10,000, अच्छा 1,00,000 है, नहीं 10,000 है, टू बी फॉर 3 ईयर and 6,000 to C for 4 years on simple interest at same rate of interest and receive 5,400 in all forms, both of them as interest। लगाइए और बताइए इसका सवाल। जो भी न्यू बंदा ज्वाइन हुआ है इस वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। पैसा है इनका 5, 15, 3, 12, 15, 12, 27, 200, तो 15, 200 आ गया आंसर। बस देख के बेटा, केवल देख के आंसर बता सकते हो इसका। ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट के चक्कर में मत पड़ना कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है तो ये करे वो करे, इन सब से बेटा कोई भी मतलब नहीं। बताइए फटाफट। जितनी देर में बेटा ये की हो ना, उतनी देर में जो है ना 4 सवाल बता दिए जाते हैं। माशाल्लाह कुछ लोग तो जो है ना इसमें क्या इक्वेशन अभी काओ बनाने लगे, और इक्वेशन बकायदा बेटा टीचर इक्वेशन बनाएगा इसमें। कहो तो फिर जो है ना आप अगर मुझसे अगर आप लोग अगर जुड़ो, मैं वीडियो सब में भेज देता हूं। और उनका कहना है कि उन्होंने 500 सिलेक्शन निकलवाए। हाँ बेटा 10 बिल्कुल सही है। हर साल वो 500-600 वो बना देते हैं एनडीए सीडीएस में। मैंने कहा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मैं हर साल में 500 में बना देता हूँ, लेकिन हाँ गिन चुन के सारे एसएससी, बैंक, डिफेंस, सारी चीज़ें करके एक बहुत ही पूरे, अगर मैं इसकी बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो फिर उसके अंदर काफ़ी अच्छा नाम हो जाता है सिलेक्शन में। इतना बस मैं कर देता हूँ, और बाकी मुझे ईश्वर की दया से मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। देखो बच्चे, ए ने क्या किया, बी को पैसे दिए, सी को पैसे दिए। बी को इसने पैसे दिए हैं 10,000 रुपये, सी को इसने पैसे दिए हैं 6,000 रुपये। इसने इसको पैसे दिए 3 साल के लिए, इसने इसको बेटा पैसे दिए 4 साल के लिए। दोनों का रेट सेम है, तो रेट कैंसिल कर दो एक दूसरे से। बाकी बेटा 3 जीरो से 3 जीरो भी ये कैंसिल कर दो, बाकी ये 5 कर दो, और ये कितना कर दो, 3 कर दो। तो ये टोटल बेटा कितना हो गया, 15। ये टोटल कितना हो गया, 12। ये बी और सी का रेशियो है। किस चीज का बेटा रेशियो है, इंटरेस्ट का रेशियो है। लेकिन 12 और 15 का टोटल इंटरेस्ट बेटा कितना आया है, 5400 रुपए। तो बेटा 5400 रुपए अगर टोटल है, तो 27 से मैं डिवाइड करूंगा तो हर एक पे कितना कितना बटेगा, 200। तो बेटा 15 लोगों पे अगर तुमने 200 रुपए बांटे तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। 12 लोगों पे बेटा तुमने 200 रुपए बांटे तो फिर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2,400 रुपए। अब बच्चे मेरी एक बात समझना कि 3,000 रुपए
तुमको 3 साल में मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 साल लिखा था। तो बेटा हर साल आपको कितने मिल रहे होंगे? 1000 रुपए। और 10,000 का 1000 रुपए बेटा कितना परसेंट होता है? केवल 10% होता है। अजय बात समझ में आई? हर्ष और आप बात समझ में आई? बाकियों को बात समझ में आई? देखा बेटा मैंने कितना प्यार से, कितना स्मूथली लगाया है इसको। मैं अगर होता एग्जाम में आपकी जगह पे, मैं बेटा ऐसे ही करता कि मैं बस देखता कि क्या लिखा है। देखो बच्चे, पेपर में कैसे लगाया जाता है, फिर से मैं रिपीट में कर रहा हूं, एक बार बच्चे फिर से सुन लेना। देखो बी और सी को बांटा है, अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी। अब बेटा पीआरटी क्या है कि आर तो दोनों का सेम है, तो पी और टी होगा, ये इंटरेस्ट ये बनाएगा, और दूसरी भी साइड का बेटा पी और टी होगा, वही इंटरेस्ट बनाएगा। मैंने कहा इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी में तो पैसा बटेगा। तो बेटा 10,000 और 6,000 का रेशियो क्या होगा? 5:4। और जो है ना 5 को बेटा 3 साल मिल रहे हैं तो हो गया 15, 4 को बेटा 4 साल मिल रहे हैं हो गया 12, टोटल कितना हो गया? 27। अगर बेटा तुम्हें 27 का पहाड़ा आता है तो तुम्हें यह पता होगा कि 54 को 27 जो है ना 2 बार ले जाएगा तो ये 200 रुपए बनेंगे। तो 15 के कितने रुपए बनेंगे? 3,000। लेकिन बेटा 3,000 तो आपने 3 साल में दिए ना, तो हर साल बेटा कितने बनेंगे? 1,000। अब बेटा 1,000 रुपए बेटा 10,000 रुपए का कितना होता है? 10% होता है। सो 10% इज योर आंसर। आई होप आपको मजा आ गया होगा देख के, ठीक है। अगर मजा आ गया है, देखो बात तक में आके 6 लोग जुड़ते हो। अर्पित सर इतनी बार बता चुके हैं कि मैं शाम के 6 बजे मिलता हूं और इतने शानदार ट्रिक कराऊंगा कि देख के मजा आ जाए। अच्छा फटाफट चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर मैंने कहा था लास्ट वाला, विकी राठौर, इसका आंसर बताइए। मैंने कहा था लास्ट सवाल होगा वो वाला, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं एक और। 51, 1.5, 17, 17, 17, 34। इसका आंसर बस बता दो मुझे। विकी, हर्षोराब, अजय पांडे, अभिषेक वर्मा। बताओ आंसर क्या होगा? देखा कोई नहीं बता पाया बालकों। इधर देखो, छोड़ दो सब तुम लोग बेटा देखो 918 रुपए से तुम लोग 969 पे जा रहे हो, यानी कि तुम 51 रुपए बढ़ रहे हो। लेकिन 51 रुपए बढ़ने में तुम्हें 2 साल से तुम्हें 3.5 साल लग गए, यानी कि तुम 1.5 साल में तुम 51 रुपए बढ़े हो। बेटा 1.5 साल को अगर मैं 3/2 लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कि मैं इसे 3 हाफ ईयर लिख दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 3 हाफ ईयर में अगर बेटा 51 रुपए कमा रहे हो तो 1 हाफ ईयर में बेटा कितने रुपए कमा लोगे? 17 रुपए। तो बेटा 1 फुल ईयर में आप कितने रुपए कमा लोगे? 34 रुपए। अब आपको ये पता है कि 1 साल में अगर आप 34 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो यहाँ पे आपने 2 साल में आपने कितने कमाए होंगे? 68 रुपीज। तो 918 में बेटा 68 रुपीज तो जुड़े हुए हैं ना, यानी कि आपका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 850 रुपए। 850 का बेटा 34 कितना आएगा? लगभग में अगर आप देखने के लिए अगर जाओगे तो देखो 8, ये लो 4% आएगा। कैसे बेटा? 850 का 1% कितना होता है?
8.5 रुपए। 1% को अगर मैं 2 बार बेटा मैं ले लूं तो ये कितना हो रहा है 17, तो 2% कितना होगा 17, तो 4% क्या होगा इसका दुगना यानी कि 34। तो बेटा मेरा आंसर क्या हो गया 4%। सर जी हिंदी में क्वेश्चन समझ नहीं आता था, शायद गलत टाइप हुआ है, रुको। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के दर से वर्षों में, अच्छा दरों को बेटा 2 वर्षों में होना चाहिए था। 2 वर्षों में 918, 3.5 वर्षों में 969 हो जाती है। तो ब्याज दर क्या है? अच्छा अभी बताओ, मैंने जो समझाया वो तो समझ में आ गया ना हर्षो, आप बाकी सब लोग, मैंने जो बताया वो समझ में आ गया ना, है ना? देखो तुम लोग जो है ना इतना स्मूथली हाथ क्यों नहीं चलाते हो दोस्त। मैं होता ना, मैं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखता अंतर कितने का 51 का, कितने में 3 हाफ ईयर में, तो एक फुल ईयर में मेरा कितने का, मतलब एक हाफ ईयर में कितने का होता 17, एक फुल ईयर में हो जाता 34, 34, 34, 2 बार इससे निकाल दूंगा अगर मैं तो 850, और 850 का 1% होता है 8.5, तो 4 बार अगर ले लेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। दैट मीन्स कि मेरा 4% आंसर है। बस मैं इतना बच्चे बस मैं देख लेता हूं, है ना? चलो हम लोगों ने आज बेटा फर्जी क्वेश्चंस नहीं लगाए, सिंपल इंटरेस्ट के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ है नहीं। मैं आगे के 2 लेक्चर्स में क्या करूंगा, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में देखता हूं। मेरा क्या हुआ है कि मैंने पहले से पूरे 28 दिनों का बेटा मैंने करके मैंने दे दिया उनको कि भाई अपना इस तरीके से आप लेक्चर आप लगाइएगा। तो जस्ट इन केस अगर कल अगर टॉपिक अगर चेंज भी होता है तो 6 बजे यार फॉलो कर लो। कोई मैं ये तो मैं कह नहीं रहा हूं कि YouTube पे केवल 1 घंटा पढ़ के मैथ्स आपको हल्की बहुत आनी चाहिए। अगर आप मेरी क्लास में आप एंटर हो रहे हो, आप ये चाहो कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बताना मैं शुरू करूंगा, तो बेटा उतने बेसिक पे तो मैं ऑफलाइन में भी मैं बच्चों का एडमिशन ही नहीं लेता हूं। मतलब आपने बहुत कम ही लोग देखे होंगे, मतलब उतना बेसिक लेवल से मैं नहीं शुरू करता हूं। हल्का बहुत आना चाहिए, हल्का बहुत आप लोग पढ़ के आओ। बाकी के आप लोग जो ना टीचरों का, अरे कोई दिक्कत नहीं बेटा, जल्दी जल्दी करके बढ़ जाएंगे ओंकार तिवारी जी, है ना? पहले 4 बजे चल रहा था, 4 बजे जो है ना बच्चे जुड़ना शुरू हुए, फिर उसके बाद में जो है ना इधर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट से फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट क्या है, 10 दिन बेटा आप लगे रहो किसी एक प्लेटफॉर्म पे, स्टूडेंट आ जाते हैं, है ना? हाँ बेटा हर्षोर, आप स्पीड डिस्टेंस की भी क्लास होगी, लेकिन इस मंथ के एंड तक में होगी, यानी कि 28 तारीख तक में हो पाएगी आपकी स्पीड डिस्टेंस की क्लास, है ना? आई होप आप लोगों को बच्चे मज़ा आया हो, है ना? मैं नीचे मैं हाय लिख रहा हूँ। आप लोग मुझे चाहें तो आप लोग मेरे, या मेरा का अर्पित नीलांश पांडे मेरा पूरा नाम है। यू पीपल कैन सर्च मी ओवर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम मेरे को थोड़ा शुरुआत में दिखा देता है, मतलब कई लोगों ने कभी सर्च किया होगा, दैट वजह से मैं सर्च रिजल्ट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बाकी चीज़ें लिंक्स आ जाते हैं मेरे, ठीक है? मैथ्स की क्लासेस फ्री में नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जिस किसी को भी अपना रीजनिंग पूरा करना हो तो रीजनिंग की बहुत सी क्लासेस मेरी फ्री में पढ़ी हैं, क्योंकि लॉकडाउन में मैं खाली था तो घर में ही बोर्ड पे मैंने बनाई थी। डिजिटल बोर्ड वाली नहीं है, जैसे आप लोग देखते हो मैं अपने स्टूडियो से मैं बनाता हूँ, तो आपको लेकिन वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग चाहो तो फिर आप लोग नीचे कमेंट को नोटिस कर सकते हो, है ना? आप लोग कमेंट को नोटिस कर सकते हो। बाकी बच्चे कल मुलाकात होती है और 6 बजे याद रखो, मैं 6 बजे आऊँगा, और जुड़ भी सकते हैं हम लोग। अगर आप लोग टेलीग्राम पे अगर आप लोग आ जाओ, वही एक रास्ता, या फेसबुक लिंक भी मेरा मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझे अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हो। तो एक अनअकैडमी वाईफाई के थ्रू मिलने वाले स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की टाइमिंग अपने आप, स्पेशल क्लासेस भी होती हैं तो वो स्पेशल क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ठीक 6 बजे बच्चे। अच्छा 1-2 मिनट अगर आगे पीछे हो जाए तो ये मत सोचा करो कोई लेट हो रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लिया करो। 6 बजे स्टार्ट होता हूँ बेटा मैं, ठीक है? मैं डेली 6 बजे स्टार्ट होता हूँ। मैं अलग अलग सवाल मैं लेके आऊंगा, वो मैं कराऊंगा, और हर एक को सॉल्व करने का तरीका बस बेटा मेरा बढ़िया होता है। मुझे इतनी बात तो मुझे कंफर्म पता है, मैं सोल्यूशन के ऊपर अच्छे से वर्क करता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग, ठीक।